सभी को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी विज्ञजनों की उपस्थिति को नमन करती हूँ और माँ शारदे का आह्वान करती हूँ। नमन शारदे माँ सृजन को सवारो, नमन शारदे माँ सृजन को सवारो, विमल बुद्धि दे दो कलुषता बुहारो, नमन शारदे माँ सृजन को सवारो, विमल बुद्धि दे दो कलुषता बुहारो, नमन शारदे माँ। स्वयं सिद्ध होकर तेरे गीत गाए, स्वयं सिद्ध होकर तेरे गीत गाए, सुधारे ये जीवन सहजता को पाए, अनूठी अलौकिक छविले पधारो, अनूठी अलौकिक छबिले पधारो, विमल बुद्धि दे दो कलुषता बुहारो, नमन शारदे माँ सृजन को सवारो, पढ़ कर के लिखना लिख कर के गुनना, पढ़ कर के लिखना लिख कर के गुनना, कोमल सलोने नवल स्वप्न बुनना, जीवन में सूरज की रौनक उतारो, जीवन में सूरज की रौनक उतारो, विमल बुद्धि दे दो कलुषता बुहारो, नमन शारदे माँ सृजन को सवारो, विमल बुद्धि दे दो कलुषता बुहारो, नमन शारदे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वंदना से आगाज किया प्रीति आपने, बहुत मधुर आवाज में कि अनूठी अलौकिक छवि ले पधारो, विमल बुद्धि दे दो। विमल बुद्धि की आकांक्षा हम सब लिखने वालों को, सब पढ़ने वालों को, सब जिसे कहते हैं माँ सरस्वती पुत्र पुत्रियों को होती है, और यही आपने हम सब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अंतस के पटल पर आज आप पहली बार पधारी हैं, और एक मुझे लगता है ये हमारा संबंध बना रहेगा। और दुर्गेश ने माँ सरस्वती की तस्वीर भी सामने कर दी है, तो माँ वैसे भी पधार गई हैं, और जब उनके पुत्र पुत्रियां पधारते हैं तो माँ स्वतः ही आ जाती हैं। लीजिए, मैं क्रम की शुरुआत सुनीता अग्रवाल जी से ही करना चाहूंगी। वे अपनी कविता हमें यहाँ प्रस्तुत करें, और वो कविता छंद मुक्त लिखती हैं, लेकिन उसमें एक अपना बहाव होता है कविता के अंदर। तो सुनीता अग्रवाल जी, आपसे निवेदन है कि आप पढ़ें। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आप सब बुद्धिजीवियों के बीच में मेरा एक छोटा सा प्रयास मैं बोलती हूँ। डर, जैसे मैं सोचती हूँ कि हम स्त्रियों के जीवन में या एक समाज का डर, परिवार का डर, कुछ मेरे जीवन के कुछ अनुभव ऐसे रहे, कड़वे अनुभव रहे, कुछ मैं कुछ शब्दों में पिरो पाई। डर, मेरे मन को डर बहुत सताता है, मेरे मन को डर बहुत सताता है। क्या करूं, कैसे ना डरूं, कहाँ धरूं सुख को और कहाँ छुपाऊं दुख को। सपने गले मिल रहे हैं तो मैं डरूं, हकीकत में जीऊं तो डरूं मैं, सपनों में खो जाऊं तो डरूं मैं, मंजिल मिलने पर सुकून से सो जाऊं तो डरूं मैं, ऊंची उड़ान भरूं तो डरूं मैं। मेरे मन का डर मुझे बहुत सताता है। दुनिया की सोचूं तो डरूं मैं, दुनिया बदलने की सोचूं तो डरूं मैं, अपनों में परायापन पाऊं तो डरूं मैं, और तो और परायों में अपने मिल जाएं तो डरूं मैं। सच मेरा मन मुझको बहुत डराता है। ठंडी बयार से डरूं मैं, ठंडी बयार से डरूं मैं, रिमझिम फुहारों से डरूं मैं, तूफान के बेग से डरूं मैं,
नदिया की धार से डरूं मैं, तुमसे डरूं मैं, इससे डरूं मैं, क्यों, कैसे, किससे डरूं मैं। और कुछ 4 पंक्तियां। चलती हूँ मेरे सरकार श्री कृष्ण के दरबार में, चलती हूँ मेरे सरकार श्री कृष्ण के दरबार में। अब मेरे भीतर का डर का साक्षात्कार, मेरे मन के भीतर के डर का साक्षात्कार ईश्वर की रूह से हुआ, ईश्वर की रूह से हुआ। मेरे भीतर का डर अपने सारे प्रश्न उत्तर भूल गया, मेरे भीतर का डर सारे प्रश्न उत्तर भूल गया। ईश्वर के रूप में समाधान उसके सामने था। मुझे ईश्वर के चरणों में बस अपने को समर्पित करना था। फिर क्या था, मेरे मन के डर को मानो पांव लग गए। वो कैसे और कहां तिरोहित हो गया मुझे मालूम ना था। अरे मेरे मन का डर मुझे मेरे कृष्ण के समीप में ले आया। अब मेरे मन को डर नहीं लगता, क्योंकि अब मेरे सरकार श्री कृष्ण के साये में हूं मैं। अब डर से डर नहीं लगता, अब मेरे मन का डर मुझे नहीं डराता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अवसर दिया। प्रथम बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर कविता। ये है कि हम ये लेके जाते हैं कि अब मेरा मन का डर मुझे नहीं सताता। तो नकारात्मकता से, डर से निकलकर एक सकारात्मक हम मोड़ पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत बधाई। आगे का क्रम करते हैं। डॉक्टर मीना शर्मा हमारे साथ हैं। मैं दी से कहूंगी कि वो अपनी कविता हमारे साथ रखें। डॉक्टर मीना शर्मा, हमारा एक ग्रुप है नवल सितारे, हरीश नवल जी के साथ, और उसकी बहुत सुंदर सितारा हैं आप, बहुत गुणी सितारा हैं डॉक्टर मीना शर्मा। धन्यवाद पूनम जी। और यहाँ पर बैठे सभी सुधीजन एवं ज्ञानी जनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज आपको एक ऐसी कविता सुनाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले विश्व हिंदी दिवस निकला है, तो मैंने उसी पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मैं आज अपने अंतस पर सुनाने के लिए प्रेरित हुई हूँ। सभी का स्वागत, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरू करती हूँ। न होती अपनी भाषा, मैं हिंदी भाषा के लिए कह रही हूँ, न होती अपनी भाषा तो समझ कहाँ से आती, अपनों से अपनों की बातें, मन के भावों की भी बातें, अपनों से अपनों की बातें, मन के भावों की भी बातें, मेरे तेरे मन की बातें, मेरे तेरे मन की बातें कौन बता पाता फिर हमको, मेरे तेरे मन की बातें कौन बता पाता फिर हमको, कानों में आ करके हमसे, कानों में आ करके हमसे फिर खुशफुस होती कैसे, ये तो अपनी ही भाषा का रहस्य है, ये तो अपनी ही भाषा का रहस्य है, ये तो मन के भावों की भाषा है। अगर ज्ञान न होता हमको, अगर ज्ञान न होता हमको निज भाषा के गौरव का, कैसे मन की बातें होती अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से। संस्कार और मन की बातें, संस्कार और मन की बातें रह जाती सदैव अधूरी ही, जो ज्ञानी हुए हम पीढ़ी दर पीढ़ी, जो ज्ञानी हुए हम पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें भी खालीपन आ सकता था, उसमें भी खालीपन आ सकता था, क्योंकि मन के भावों की भाषा ही एक विशिष्ट यात्रा है। आज पुनः जागृति आई, आज पुनः जागृति आई, निज भाषा ही उत्तम है। आज पुनः जागृति आई, निज भाषा ही उत्तम है। मन भावों की यह भाषा है, संपूर्ण ज्ञान की भाषा है, संपूर्ण ज्ञान की भाषा है। नव शिक्षा नीति ने भी, नव शिक्षा नीति ने भी आज पुनः संदेश दिया है, नव शिक्षा नीति ने भी
आज पुनः संदेश दिया है, शिक्षा दीक्षा हो शिशुओं की, शिक्षा दीक्षा हो शिशुओं की, आधार मान निज भाषा का, आधार मान निज भाषा का। आगे कहती हूँ, हमें गहरी भाषा से करना क्या, हमें गहरी भाषा से करना का क्या, कट और बट के चक्कर में क्यों पढ़ना क्या, कट और बट के चक्कर में क्यों पढ़ना क्या। बात करें अपनी हिंदी की, बात करें अपनी हिंदी की, जो कि गौरवशाली है, जो कि वैभवशाली है। जैसे कहते आए हैं ज्ञानी जन और विद्वत जन, जैसे कहते आए हैं ज्ञानी जन और विद्वत जन, परिवार हमारी शिक्षा की, परिवार हमारी शिक्षा की पहली सीढ़ी होता है। वैसे ही हे प्रिय मित्रों, वैसे ही हे प्रिय मित्रों, हिंदी ही मन के भावों की परिचय देने की सीधी सीढ़ी होती है। हिंदी ही मन के भावों की अपना परिचय देने की सीधी सीढ़ी होती है। मान रहे सम्मान रहे, मान रहे सम्मान रहे, जन जन के मन में यह अभिमान रहे, मान रहे सम्मान रहे, जन जन के मन में यह अभिमान रहे। हिंदी ही मेरे मन की भावों की भाषा है, हिंदी ही मेरी अपनी भाषा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। पूनम जी, मैंने एक कविता बेटी पर लिखी है, अगर आपको। मीना दी नहीं, एक बस, क्योंकि कविता बहुत लंबी थी और हमारे सामने एक लंबी फहरिस्त है और कविता। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि आपने ऐसा विषय चुना जो बहुत उपयोगी है, जो बात हमारे सभी लिखने पढ़ने वालों तक पहुंचनी चाहिए, हमारे सब माता पिता तक पहुंचनी चाहिए, शिक्षकों तक पहुंचनी चाहिए कि हिंदी में ही हमारे बच्चों की हमारी शिक्षा होनी चाहिए। और यह एक जोड़ने वाली भाषा है और मन की यात्रा कराती है, मन की। बिल्कुल, मैंने भी कहा था कभी कि आज सभी जो है हिंदी के सांचे लिए वे अपने भावों को ढाल रहे हैं, तो वो भाव सभी के पास पहुंच रहे हैं। बहुत धन्यवाद। और पुखराज छाजड़ जैन जी जयपुर से हमारे साथ हैं, मैं उन्हें निवेदन करती हूँ कि वे अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। पुखराज जी। अंतस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक समय दिया और मेरी थोड़ी सी पहचान आज करवाई है। मैं उम्र में अभी 61 वर्ष का हूँ और आज तक मैंने कभी सार्वजनिक रूप से कभी कोई कविता पाठ नहीं किया। यूं मैंने अपनी जो फंक्शन होते हैं, चाहे वो 200 आदमियों का, 250 आदमियों के वगैरह, जो हमारे घरेलू टाइप के फंक्शन होते हैं, उनमें मैंने हमेशा जरूर बोला है। बाकी आज आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैंने एक सीएए पे, जब ये सीएए कानून के बारे में जो आंदोलन हो रहा था इनका, मुसलमानों का या हम दूसरी, तो उनको संबोधित करते हुए मैंने एक कविता लिखी थी। उस कविता का पाठ करना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो तो मैं उसका पाठ करना चाहता हूँ। अवश्य अवश्य। उन मतलब मुसलमानों को संबोधित करती हुई ये कविता है कि देख तेरा ये जहां, खोज इसमें तू कहां, तेरी सीरत जान ले, निज को तू पहचान ले, दोष देना छोड़कर सच्चाई का बोध कर। देख तेरा ये जहां, खोज इसमें तू कहां, तेरी सीरत जान ले, निज को तू पहचान ले, दोष देना छोड़कर सच्चाई का बोध कर। अपनी जड़ों से जुड़ जरा, तेरी भी है ये धरा, किसने कहा तू गैर है, तेरे ही मन में वेर है, हमने ही था पाला तुझे, विपत्ति में भी संभाला तुझे। तुझसे पुरातन नाता है, तू नाहक ही घबराता है, पढ़ ले सुन ले और समझ ले, गीता बाइबल कुरान भज ले, ये नहीं किसी की घात है, सबके हित की बात है। तुझसे पुरातन नाता है, तू नाहक ही घबराता है, पढ़ ले सुन ले और समझ ले, गीता बाइबल कुरान भज ले, ये नहीं किसी की घात है, सबके हित की बात है। अंधभक्ति संयोग नहीं, अंधभक्ति संयोग नहीं, तुष्टिकरण भी शोध नहीं, ये भी एक रोग है वह भी एक रोग है, दोनों नहीं महामारी है, बस उपचार जरूरी है। भारत केवल भूभाग नहीं, भारत केवल भूभाग नहीं, हम सबका सौभाग्य यही, विधि ने प्रधान को सृजा है,
सब कौम प्रधान की प्रजा है, किसी एक कौम का सगा नहीं, करता प्रजा से दगा नहीं। किसी एक कौम का सगा नहीं, करता प्रजा से दगा नहीं, प्रधान नहीं मतवाला है, हम सबका रखवाला है, बाप से होता किसको डर। प्रधान नहीं मतवाला है, हम सबका रखवाला है, बाप से होता किसको डर। तू व्यर्थ की चिंता ना कर, भूत की ना फिर भूल कर, भूत की ना फिर भूल कर, वर्तमान की पहचान कर, बाप से होता किसको डर। तू व्यर्थ की चिंता ना कर, जरा विवेक से काम ले, हित अपना पहचान ले, ये नया प्रभात है, राष्ट्र को सौगात है, ये नया प्रभात है, राष्ट्र को सौगात है, ये नया प्रभात है। उनका किसी बहुत 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 किसी का माइक ऑन है। सीधी सच्ची बात, बहुत बढ़िया। एक इजाजत हो तो एक छोटी सी कविता मैंने कोरोना के ऊपर लिखी हुई है। जी स्वागत है। जी, ये पहले जो कोरोना आया था जब लिखी थी वो नहीं पढ़ के, मैं अभी रिसेंट में लिखी है मैंने, वो छोटी सी है, सुनाना चाहता हूँ। लौट लौट के आ दस्तक देता है छाती पर, लौट लौट के आ दस्तक देता है छाती पर, ये डर का मंजर गुजर क्यों नहीं जाता। खौफ सा जम गया है दिलो दिमाग पर, खौफ सा जम गया है दिलो दिमाग पर, ये दर्द का बर्फ पिघल क्यों नहीं जाता। कितने अरसे तक बुतहासा खड़ा रहेगा ये, कितने अरसे तक बुतहासा खड़ा रहेगा ये, खंडर सा ये घर बिखर क्यों नहीं जाता। यूं और कितने जिस्मों को खेलेगा ये, यूं और कितने जिस्मों से खेलेगा ये, रूह सा दुनिया से क्यों निकल नहीं जाता, रूह सा दुनिया से क्यों निकल नहीं जाता, रूह सा दुनिया से क्यों निकल नहीं जाता। बहुत अच्छे कोरोना पर ये कि ये निकल क्यों नहीं जाता, कब तक हम हमारे शरीर को ये रूह की तरह छोड़ेगा। साथ में आपने जो सीए पर कविता पढ़ी, निज को तू पहचान ले, दोष देना छोड़कर, कुछ तो तू सोच कर, बहुत अच्छा संदेश और बहुत अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि अंतस के पटल पर आप आगे भी आएं और अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। हम सब की ओर से आपको बधाई। मैं अब रुचि जैन जो दिल्ली से हमारे बीच में, जो एक इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, मैं और दुर्गेश जी के माध्यम से आज अंतर से जुड़ी है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। वे अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। शुक्रिया पूनम जी। अंतस के पटल पर आप सभी को बहुत बहुत मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका मिला है यहाँ पर अपनी कविता रखने के लिए। मैं क्योंकि अभी अमृत महोत्सव चल रहा है तो मैं एक जो मैंने राजगुरु जी की जीवनी लिखी है उसके ऊपर वो सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत। गीत के माध्यम से सुनाना चाहती हूँ। मैं दोनों विधाओं में लिखती हूँ, मैं गद्य पद्य दोनों विधाओं में लिखती हूँ और ये मैंने एज अ पोएम लिखा है बट मैं इसको एज अ गीत की तरह सुनाऊंगी। स्वागत है रुचि। हमारी कहानी सुनो रे, हमारी कहानी राजगुरु की, सुनो रे हमारी कहानी। शब्द भी मेरे द्रवित हुए, आंखों में भर गया पानी। सुनो कहानी, सुनो रे हमारी कहानी राजगुरु की, सुनो रे हमारी कहानी। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने आजादी का आह्वान किया, वतन परस्ती की खातिर तीनों ने अपना बलिदान किया। राजगुरु वो नाम था जिसने भूले अपने सपने सारे, क्रांतिकारी संग्राम के मुख्य मातृभूमि के थे प्यारे। फांसी पर जो झूला हंसकर, फांसी पर जो झूला हंसकर, उस मस्ताने की सुनो कहानी, अमर कहानी, सुनो रे हमारी कहानी राजगुरु की, सुनो रे हमारी कहानी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अति प्यारी थी, 24 अगस्त 1908 को जन्मे, धरा भी उन पर वारी थी। महाराष्ट्र के जिला पुणे का धन्य वो खेड़ा ग्राम हुआ, हरि नारायण पिता थे इनके, पार्वती बाई का प्यार मिला। कसरत के शौकीन थे जो, कसरत के शौकीन थे जो,
उन व्यायाम विशारद की सुनो कहानी, अमर कहानी सुनो रे अमर कहानी, राजगुरु की सुनो रे अमर कहानी। अल्पायु में पिता को खोया, दुख भरा बचपन पाया, माँ भाई ने मिलकर पाला, बनकर ममता की छाया। वाराणसी प्रस्थान किया और संस्कृत का संज्ञान किया, धर्म ग्रंथों के साथ ही वेदों का भी ज्ञान लिया। कौमुदी ग्रंथ कंठस्थ किया, कौमुदी ग्रंथ कंठस्थ किया, उस विरले बालक की सुनो कहानी, अमर कहानी सुनो रे अमर कहानी, राजगुरु की सुनो रे अमर कहानी। फिर जब उन्होंने आजादी का आगाज किया, आजाद भगत सिंह मित्र सरीखे, देशभक्ति का लख जगाया था, पार्टी से जुड़कर रघुनाथ की छदम नाम को पाया था। लाजपत राय की हत्या से मन में क्रोध समाया था, बदला लिया अंग्रेजों से और सॉर्डर्स को मार भग गिराया था। दिल्ली असेंबली में बम फेंका, अंग्रेजों में भी खौफ मचा, राजगुरु सुखदेव भगत की गिरफ्तारी का अभियान चला। शिवाजी की युद्ध शैली के कायल, शिवाजी की युद्ध शैली के कायल, उस निशानेबाज की सुनो कहानी, अमर कहानी सुनो रे अमर कहानी, राजगुरु की सुनो रे अमर कहानी। और ये अंतिम पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जब दुख की घड़ी आई थी हमारे देश पर, पुण्य मार्ग से पकड़ा इनको, दुख की घड़ी वो आई थी, कारागृह में भी हंसकर मातृभक्ति की ज्योति जगाई थी। फांसी की जब बात सुनी, इनकलाब का नारा गूंज गया, इन मस्तानों की टोली से सारा भूमंडल गूंज गया। 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को तीनों वीरों ने बलिदान किया, मातृभूमि पर शीश नवा, अपना सर्वस्व दान किया। खुशी खुशी फंदे को चूमा, खुशी खुशी फंदे को चूमा, उस लाल की सुनो कहानी, अमर कहानी सुनो रे अमर कहानी, राजगुरु की सुनो रे अमर कहानी। शब्द भी मेरे द्रवित हुए, शब्द भी मेरे द्रवित हुए, आंखों में भर गया पानी, अमर कहानी सुनो रे अमर कहानी, राजगुरु की सुनो रे अमर कहानी। बहुत बढ़िया। जय वाह हिंद, वाह, जय बहुत सुंदर, मेरे आंखों में भर गया पानी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, वाह। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर। कौमुदी ग्रंथ कंठस्थ किया। आपने एक एक चीज जो है उनके जीवन की शोध, जिसे मैं इसे कहूंगी ये शोध गीत है, और पूरा आपने उसको एक जामा पहनाया कविता का कि शब्द भी मेरे द्रवित हुए, आंखों में भर गया पानी। बहुत सुंदर। सभी की मुझे लगता है आंखें नम होती हैं जब हम ऐसे किसी विलक्षण प्रतिभा को सुनते के बारे में सुनते हैं। मेरा चैन ठीक है, अभी मेरा चैन ठीक है। मैं आनंद ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका स्वागत करते हुए उन्हें काव्य पाठ के लिए निमंत्रित करती हूँ। आनंद ऋषिकेश IIT स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छी कविता करते हैं। नमस्कार आप सभी को। मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। धन्यवाद मैम। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और गुरुवर आपको भी। काफी दिनों बाद ऐसे मीट पे भी रूबरू हो रहे हैं हम, और काफी अच्छा लगा। इतने दिनों बाद अंतस की गोष्ठी हो रही है। दरअसल अभी तो मैं कैंपस आ चुका हूँ और कैंपस में मेरी पहली गोष्ठी है ये। बढ़िया। आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए इजाजत है मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जो पढ़ना चाहो तुम। मैं जी कुछ मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ें पढ़ें, स्वागत है। स्वागत है। जब मधुर तुम्हारा सुविस्तृत हुआ,
उस घड़ी उसमें धीमे से मैं धृत हुआ, जब मधुर उर तुम्हारा सुविस्तृत हुआ। उस घड़ी उसमें धीमे से मैं धृत हुआ, तुम तो देवों की ठहरी प्रिय नागरी, तुम तो देवों की ठहरी प्रिय नागरी। मैं कि तुझ में गढ़ित, मैं कि तुझ में गढ़ित जैसे संस्कृत हुआ, मैं कि तुझ में गढ़ित जैसे संस्कृत हुआ। एक और मुक्तक कुछ अलग भाव के। स्वागत है। व्यर्थ हैं पुष्प सारे बिना घ्राण के, दृष्टि होकर नहीं है बिना द्राण के। व्यर्थ हैं पुष्प सारे बिना घ्राण के, दृष्टि होकर नहीं है बिना द्राण के। तुम्हारे लिए जाते हैं श्वास हम, बिन तुम्हारे लिए जाते हैं श्वास हम। अर्थ क्या श्वास का है, अर्थ क्या श्वास का है बिना प्राण के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद, आपकी वॉइस बीच में कट रही है बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी में आपके मुक्तक हम तक पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत जैसे सुंदर। तुम तो देवों की प्रिय नागरी, तो हिंदी के लिए आपने इतने सुंदर शब्द सुगठित किए, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मैम। अभी मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। मैं एक दो मुक्तक और पेश करूं? हाँ, एक मुक्तक पेश कर दो आप, एक मुक्तक रखें अपने। जी। एक चूंकि हमारी जो काव्य चौपाल है, गुरुवर सामने आदेश सर, उन्हीं के निर्देशन में, उनके साथ ही हम सभी सीख रहे हैं उनकी कृपा से। तो आजकल राम कथा चल रही है, उसके ऊपर कुछ मुक्तक हैं। सो एक मैं पेश करता हूँ। भावना दंभ की जब भी भीतर भरी, रह गई बुद्धि विपरीत नर की धरी। भावना दंभ की जब भी भीतर भरी, रह गई बुद्धि नर की धरी। मति मरेगी वो जिसमें हो रावण बसा, मति मरेगी वो जिसमें हो रावण बसा। लाख समझाए मानस की मंदोदरी, लाख समझाए मानस की मंदोदरी। मानस की मंदोदरी का बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर आपने जो है इसका वो उपमा ली, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। जी बिल्कुल, मानस की मंदोदरी, लाख समझाए मानस की मंदोदरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी संदर्भ में मैं बता दूं कि डॉक्टर आदेश त्यागी जी के सानिध्य में उनके साथ चौपाल पर आजकल राम कथा के पात्रों पर मुक्तक रचे जा रहे हैं, और हम सभी लिख रहे हैं। उसमें ही आनंद ने भी ये मुक्तक रचे, बहुत अच्छे मुक्तक आनंद ने पढ़े, और सभी मुझे लगता है इतने सुंदर शब्दों को देखकर प्रसन्न हुए होंगे, सुनकर प्रसन्न हुए होंगे। कुछ आप लोगों ने कहना है तो माइक खोल के कहिए। बहुत सुंदर, वाह, इतनी कम बहुत उम्र सुंदर। में इतना अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया, बहुत वो गजब है। हाँ, मानस की मंदोदरी का जो प्रयोग किया है सच में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए, हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं।
मैं पुनः आपको बता दूं कि आनंद मेरी ये कितनी अच्छी खोज रही है। 2020 जनवरी फरवरी की बात है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के इंटर कॉलेज फेस्ट में आनंद ने पार्टिसिपेट किया था, जहां मुझे निर्णायक की भूमिका में बुलाया गया था। तो ये एक हीरा हम चुन के ले आए हैं, जिसे आदेश जी तराश रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो लीजिए, क्रम आगे बढ़ाते हैं और हम अब डॉक्टर उषा अग्रवाल से निवेदन करते हैं, क्योंकि मैं अपना संचालन सीमित रख रही हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग हैं, समय सीमित है। डॉक्टर उषा अग्रवाल जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। अंतस के मंचासीन सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा गीत है जो कि जब कृष्ण चले जाते हैं तो राधा के भाव के द्वारा मैंने उसे व्यक्त किया है, करने की कोशिश की है। याद मेरी तुम्हें आती तो होगी, याद मेरी तुम्हें आती तो होगी, आंखों से नींद तब जाती तो होगी, याद मेरी तुम्हें आती तो होगी, भूल न पाओगे मुझको कभी भी, भूल न पाओगे मुझको कभी भी, अकेले में याद आती तो होगी, अकेले में याद आती तो होगी, याद मेरी तुम्हें। सपने संजोए थे जो साथ मिलकर, सपने संजोए थे जो साथ मिलकर, दूरियां कभी तुमको सताती तो होंगी, दूरियां कभी तुमको सताती तो होंगी, याद मेरी तुम्हें आती तो होगी, मन करता तो होगा मेरे पास आना, मन करता तो होगा मेरे पास आना, पाँव में जमाने की बेड़ियां जो होंगी, पाँव में जमाने की बेड़ियां जो होंगी, याद मेरी तुम्हें आती तो होगी, रुक्मणी तुमको, रुक्मणी तुमको मिल भी गई है तो क्या, रुक्मणी तुमको मिल भी गई है तो क्या, प्रेयसी की प्रीत याद आती तो होगी, प्रेयसी की प्रीत याद आती तो होगी, याद मेरी तुम्हें आती तो होगी। इसके साथ ही अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटी सी 4 लाइनों की एक कविता मुक्तक की जैसा ही, जिसमें हम आप ये कहते हैं कि जिंदगी में सभी का होना जरूरी होता है, जिंदगी में एक दूसरे का होना जरूरी नहीं होता, जिंदगी में एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता, जिंदगी में एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता, मन तो मन है फिर भी मैला हो जाता है, मन तो मन है फिर भी मैला हो जाता है, और दिल कांच नहीं होता फिर भी चटक जाता है, दिल कांच नहीं होता फिर भी चटक जाता है, कोई भी रिश्ते बातों से बड़ा नहीं होता, कोई भी रिश्ता बातों से बड़ा नहीं होता, बातों को समझने से वो गहरा होता, बातों को समझने से वो गहरा होता, दिल में बही आते हैं, जैसे अंतस मेरे मन में पूरी तरह से छा गई है, इसी तरह से दिल में बही आते हैं, जिनसे रिश्ता गहरा होता, जिनसे रिश्ता गहरा होता, जिंदगी में एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता, हर व्यक्ति अपना हो
हर व्यक्ति अपना हो ये नहीं होता, हर व्यक्ति अपना हो ये नहीं होता। हे प्रभु तू ही पढ़ ले मेरे दिल के जज्बातों को, हे प्रभु तू ही पढ़ ले मेरे दिल के जज्बातों को। दुनिया की आंखों में विश्वास नहीं होता, दुनिया की आंखों में विश्वास नहीं होता। जिद शब्दों में भी दिखाई देती है, जिद शब्दों में भी दिखाई देती है। कैसे कह दूं कि वो मेरा नहीं होता, कैसे कह दूं कि वो मेरा नहीं होता। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर उषा। मुझे तो वो गणेश जी की कहानी याद आ गई। एक बुढ़िया रानी थी और गणेश जी की सेवा किया करती थी, और गणेश जी ने उससे कहा कि तू कुछ मांग ले। तो वो सोचती है मैं क्या मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। तो उसने अपने बेटे से पूछा, बहू से पूछा, पड़ोसी से पूछा, और फिर कुछ इस तरीके से मांगा कि मुझे घर परिवार दो, 9 करोड़ की माया दो, लंबी आयु दो, आंखों को रोशनी दो, नाती दो, पोता दो। और 4 लाइनों में आपने जो सब कुछ कह दिया, वो 4 लाइनें बहुत खूबसूरत 4 पंक्तियां कह के एक लंबी कविता। और इस तरीके से जैसे उस बुढ़िया माई ने गणेश जी को ठगा, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने ठगा, लेकिन बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत की। धन्यवाद। ये अंतस की देन है कि जो हम आपसे ले लेते हैं समय। जी धन्यवाद। साथ जरूरी नहीं होता, जिंदगी में एक दूसरे के लिए साथ जरूरी होता है। बिल्कुल, एक दूसरे का साथ जरूरी होता है। और कुछ कलेवर बदले ऐसा लोग पढ़ें, तो मैं कुछ पंक्तियां डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी की पढ़ती हूँ एक गीत से, क्योंकि एक गीत जब प्रियतम के लिए लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो किस तरह की पंक्तियां होती हैं। गीत की सिर्फ एक मुखड़ा और एक बंद पढ़ती हूँ, लंबा गीत है। चांदनी रात हो आपका साथ हो, चांदनी रात हो आपका साथ हो, रोज यूं जिंदगी से मुलाकात हो। मैं जगूं तुम जगो रात रानी जगे, चांदनी दूध में हो नहाई लगे। गंध से बात हो रूप सौगात हो, अर्ध तंद्रा में डूबी हुई रात हो, जिंदगी से यूं मुलाकात हो। तो प्रियतम बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर। डॉक्टर मधु चतुर्वेदी गजरौला की हैं, और बहुत अच्छे गीत, गजलें और हाइकू और बहुत मुक्तक सुंदर लिखती हैं वो। बहुत सुंदर गाती भी। हाँ वंदना, बिल्कुल वो बहुत अच्छा गाती हैं। लीजिए क्रम आगे बढ़ाते हैं, और मैं सुशीला श्रीवास्तव जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। अंतस के सभी सदस्य सुशीला जी को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं कि सुशीला जी एक लंबे अरसे से लिख रही हैं, और अतुकांत से तुकांत में आई हैं, और बहुत अच्छा कह रही है। सुशीला जी स्वागत है। धन्यवाद। उपस्थित सभी सुविज्ञ जनों को प्रणाम करती हूँ। आज की गोष्ठी के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं कुछ मुख सुना रही हूँ जो राम कथा से संबंधित है। श्री राम कथा में सीता माता को ढूंढने के लिए सिंधु तट पर हनुमान जी के साथ ऋषपति विचार विमर्श कर रहे हैं कि उन्हें कैसे ढूंढा जाए। उन्हीं विचारों को मुक्तक में व्यक्त करने का प्रयास है। गुरु जी को नमन करते हुए मैं शुरू करती हूँ। मुक्तक सागर पार। पार सागर करे कौन बाधा बड़ी, पार सागर करे कौन बाधा बड़ी, सिंधु तट पे लगी आंसुओं की लड़ी। ऋषपति बोले हनुमान सक्षम हो तुम ही स्वीकार लो यह चुनौती करी। आगे है, ढूंढना है सिया को इसी माह में, चल पड़े वीर हनुमान इसी चाह में। पार करने लगे सिंधु हनुमान जी, किंतु सा खड़ी हो गई राह में। खोजते फिर रहे थे यहाँ से वहां, लेके सीता को रावण गया है कहाँ। पार सागर किया छाना लंका नगर, वीर हनुमान पहुंचे सिया की जहां। देख कर आंख से नीर बहते रहे, जानकी हैं दुखी मन में सहते रहे। व्यग्र हो ही गए हनुमान जी, जानकी को छुड़ाना है कहते रहे। पास जाकर कहा भक्त हूँ राम का, नाम हनुमान है हूँ बड़े काम का। ढूंढते ही रहे आपको मां सिया, ढूंढते ही रहे आपको मां सिया, आपके बिन न सोचा था आराम का। मां सिया याद करते रहे राम जी, आपके बिन कहाँ उनको आराम भी। बोले हनुमान जी देख लो मुद्रिका,
मुद्रिका पे लिखा राम का नाम भी। बहुत सुंदर। देखकर मुद्रिका जानकी रो पड़ी, राम का नाम है और सुंदर बड़ी। बोली फिर हनुमान से जानकी, भाग्य ने आज कैसी दिखाई घड़ी। फिर हनुमान जी ने कहा कि धैर्य खोना नहीं माता सीता कभी, तुमसे युद्ध में कौन जीता कभी। जानकी से कहा वीर हनुमान जी, राम का दिन भी सुख से न बीता कभी, राम का दिन भी सुख से न बीता कभी। युद्ध होकर रहेगा, दुष्ट रावण की लंका का होगा दहन। धृष्टता की है उसने बहुत ही बड़ी, उस अधर्मी को करना नहीं है सहन। अंतिम पंक्तियां है, खोजना जानकी को बड़ा काम था, वीर हनुमान का पर बड़ा नाम था। मिल गई था जब वीर हनुमान को, ढूंढ लाए पता खूब अनजान था, खूब अनजान। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत मुक्तक, सुंदर। बहुत अच्छा संदर्भ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे मुक्तकों में लगातार निरंतरता बनी हुई है। जी, एक क्रम में जैसे कोई कहानी सुनाते हैं सभी मुक्तक उसी कड़ी से कड़ी जो है जुड़ी हुई है इसमें सारी। जी, कड़ी से कड़ी जुड़ी, बिल्कुल। जी का आशीर्वाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब निर्मला शर्मा जी को, डॉक्टर निर्मला शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। जी, धन्यवाद पूनम जी। अंतस को अंतस से नमन। सभी विद्वजन जो पटल पर उपस्थित हैं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, और बहुत लंबे समय के बाद आज मैं जुड़ रही हूँ काव्य पाठ के लिए, तो खुशी हो रही है मुझे आप लोगों के साथ जुड़कर। ज्यादा समय नहीं लूंगी। मेरी रचना है चांद सा वेतन। चांद और वेतन में क्या समानता है। जी धन्यवाद कामना जी, धन्यवाद। तो उसी चांद और वेतन को एक साथ लेकर मैं आई हूँ, अपने मन के भाव मैंने इसमें उतारे हैं। चांद की सुंदरता का कोई सानी नहीं, चांद की सुंदरता का कोई सानी नहीं, चांद की उपमा दूं वेतन को तो कोई बेईमानी नहीं, चांद की उपमा दूं वेतन को तो कोई बेईमानी नहीं। चंद्रमा की 16 कलाओं सा होता है वेतन, चंद्रमा की 16 कलाओं सा होता है वेतन। हर महीने की 10 तारीख तक आता है निकेतन, हर महीने की 10 तारीख तक आता है निकेतन। देखिएगा, मिलता है जिस दिन वेतन पूर्णमासी हो जाती है। पूर्णमासी हमें कितनी सुंदर लगती है, चारों तरफ प्रकाश बिखर जाता है और सब कुछ बड़ा सुहाना लगता है। वैसे जिस दिन हमें वेतन मिलता है तब सब कुछ बहुत अच्छा ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, नर्व्स पकड़ी है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं रिलेट करूंगी, बहुत अच्छा लगता है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। एकदम नई शैल लेकर आई हैं। मिलता है जिस दिन वेतन पूर्णमासी हो जाती है, महीने की आखिरी तारीखें अमावस से भर जाती हैं, महीने की आखिरी तारीखें अमावस से भर जाती हैं। मिलते ही वेतन घटने लगता है धीरे धीरे, मिलते ही वेतन घटने लगता है धीरे धीरे। चंद्रमा की कलाओं से मानो उसका याराना है अखियां मीचे, चंद्रमा की कलाओं से मानो उसका याराना है अखियां मीचे। दोनों की यारी दोस्ती बड़ी पुरानी है, दोनों की यारी दोस्ती बड़ी पुरानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा को मनाते हैं आनंदित प्रसन्न चित्त होकर, पूर्णिमा को मनाते हैं आनंदित प्रसन्न चित्त होकर। घटता है वेतन तो बेचैनी सी होने लगती है, घटता है वेतन तो बेचैनी सी होने लगती है। आगे सुनिएगा कि चांद साहित्य में बड़ा दम रखता है, चांद साहित्य में बड़ा दम रखता है। नायिका के मुखमंडल में नित प्रति बसता है, नायिका के मुखमंडल में नित प्रति बसता है। विरह में सुलगाता है अगन तन मन में, विरह में सुलगाता है अगन तन मन में। मिलन की रैना में अमृत रस बरसाता है, मिलन की रैना में अमृत रस बरसाता है। ये तो साहित्य में है चांद, तो हमारे आम जीवन में चांद कैसा है? वर्तमान में तो चांद के बदल गए हैं मायने, वर्तमान में तो चांद के बदल गए हैं मायने। वेतन ही अब तो चांद सा दिखाई देता है,
वेतन ही अब तो चांद सा दिखाई देता है, 16 कलाओं से परिपूर्ण परीक्षा ही लेता रहता है, 16 कलाओं से परिपूर्ण परीक्षा ही लेता रहता है। धन्यवाद। निर्मला जी, वेतन मिलने भी वाला है ना परसों, 1 तारीख है। उससे पहले नब्ज पकड़ लिया आपने। वही बात है, जब ये वेतन मिलता है और नहीं मिलता है, उसी उहापोह में ये निकल गई है कलम से। कोरोना काल में वेतन कम हो गया था ना। जी धन्यवाद। पूर्णमासी सत्यनारायण की कथा में कन्या कलावती चंद्रमा की तरह, उस चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ती चली जाती है, उस तरह आपके कविता में जो वेतन है चंद्रमा के पूर्णमासी की तरह बढ़ता है और फिर कृष्ण पक्ष में घटता चला जाता है और फिर उम्मीद रहती है कि पूरा होगा पूर्णमासी के दिन। बहुत बढ़िया कविता, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा भाव, धन्यवाद। यथार्थ। क्रम आगे बढ़ाते हैं और मैं उषा श्रीवास्तव से कहती हूँ कि वे अपनी कविता पढ़ें। उषा श्रीवास्तव पहले भी अंतस के पटल से पढ़ चुकी हैं और आज फिर वो हमारे साथ हैं। स्वागत है उषा जी। दीदी हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। वंदना दीदी, स्वागत है। बहुत मैं जो सामने पढ़ रही हूँ मैं वही रचना पढ़ देती हूँ क्योंकि कुछ मटेरियल नहीं था। स्वागत। दीदी सुनिएगा। स्वागत है उषा। मुक्तक रखती हूँ कि इत्र की गंध से केवल बदल मौसम नहीं जाता, इत्र की गंध से केवल बदल मौसम नहीं जाता, जहाँ पर प्रेम पलता है वहाँ चौसर नहीं आता, जहाँ पर प्रेम पलता है वहाँ चौसर नहीं जाता, रूह से रूह का रिश्ता खुदा की एक अमानत है, रूह से रूह का रिश्ता खुदा की एक अमानत है, जिसे सींचा लहू से है छोड़कर घर नहीं जाता, जिसे सींचा लहू से है छोड़कर घर नहीं जाता। और दूसरा मुक्तक देखिएगा दीदी कि निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर है कि तूफान आंधियों से मेरी रार रही थी, तूफान आंधियों से मेरी रार रही थी, सबको दिखी मैं जीती मगर हार रही थी, सबको दिखी मैं जीती मगर हार रही थी। आभार दीदी। इन होठों की मुस्कान में गम को दबा लिया, इन होठों की मुस्कान में गम को दबा लिया, हर बार के बदले मैं बात प्यार रही, बहुत खूबसूरत। वाह बहुत प्यार रही थी। बहुत बहुत आभार। आवाज बहुत अच्छी है आपकी, आपकी आवाज और आपका प्रस्तुतिकरण आपका प्लस पॉइंट है। जी आभार कामना जी, आभार। और एक मुक्तक और रखती हूँ, श्रृंगार पे है कि तुमने ध्यान दीजिएगा, माइक म्यूट कर लें प्लीज। कि करके तुमने अब मुझे कंचन बना दिया, छू करके तुमने अब मुझे कंचन बना दिया, आंखों में बसा कर मुझे अंजन बना दिया, छू करके तुमने अब मुझे कंचन बना दिया, आंखों में बसा कर मुझे अंजन बना दिया, इस तप्त हृदय में सुखद एहसास तुम ही हो, इस तप्त हृदय में सुखद एहसास तुम ही हो, मैं राख थी तुमने मुझे चंदन बना दिया, मैं राख थी तुमने मुझे चंदन बना दिया, मैं राख थी तुमने मुझे चंदन बना दिया। बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। और एक बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत अच्छी रचना सुनाई आपने। रचना रखूं? हाँ एक रचना रख दो उषा, एक रचना। म्यूट रखें, सभी लोग म्यूट रखें। एक अपनी रचना रखती हूँ, बस ऐसे ही लिखा था बहुत अभी जल्दी ही गला थोड़ा खराब है कि प्यारी आँखों में यूं आंसू को न लाया जाए, प्यारी आँखों में यूं आंसू को न लाया जाए, जिंदगी को चलो थोड़ा सा हंसाया जाए, जिंदगी को चलो थोड़ा सा वाह वाह, हंसाया जाए, कोई हवा चली है
मन ये गुलाबी हुआ है, कोई हवा चली है, मन ये गुलाबी हुआ है, टीस जितनी है मन में आज भुलाया जाए, क्या बात है, टीस क्या बात। जितनी है मन में आज भुलाया जाए, कि फकत वो देखते हैं इन गुलाबी गालों को, फकत वो देखते हैं इन गुलाबी गालों को, पैरों के छालों को क्यों उनको दिखाया जाए, पैरों के छालों को क्यों उनको दिखाया जाए। और एक रखती हूँ, ये मैंने खास तौर से उनके लिए लिखा था कि जो 100% अपना देते हैं और उन स्त्रियों को प्यार नहीं मिलता, अपने स्नेह नहीं, चाहे किसी से भी हो, पॉजिटिव नहीं, क्योंकि नसीब मेरा था मैं साथ थी पर दिल में नहीं, नसीब मेरा था मैं साथ थी पर दिल में नहीं, दर्द अब खुल के यहाँ सबको सुनाया जाए, दर्द अब खुल के यहाँ सबको सुनाया जाए, दगा जो की थी उसने मैंने सजा दी ही नहीं, वैवाहिक जीवन में जब दिक्कत आती है। बहुत खूबसूरत और बहुत ही सुंदर है आपका ये मुक्तक। दगा जो की थी उसने मैंने सजा दी ही नहीं, पुराना हर हिसाब आज चुकाया जाए, क्या बात है, क्या बात है। पुराना हर हिसाब आज चुकाया जाए, बहुत खूबसूरत। मालूम नहीं क्या है गलतियां मेरी, मुझको मालूम नहीं क्या है गलतियां मेरी, भरी चौपाल में अब मुझको बताया जाए, वाह वाह वाह, बहुत भरी खूबसूरत, बहुत चौपाल खूबसूरत। में अब मुझको बताया जाए। और अंतिम है कि आस के दीप में क्यों इतनी हवा देते हो, जिंदगी जब बहुत एक मीडियम बीच में पहुंचती है तो हम जो भी करते हैं कहीं ना कहीं बहुत लोग पीछे से खींचते हैं, उसमें है कि आस के दीप में क्यों इतनी हवा देते हो, तुम ही बताओ दर्द कैसे छुपाया जाए, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। बताओ दर्द कैसे छुपाया जाए, तुम्हें बताओ दर्द कैसे छुपाया जाए। आभार दीदी, मन को छूने बहुत वाली है, रचनाएं सब मन को छूने वाली हैं, सब रिलेट कर सकते हैं। बहुत सुंदर। सार्थक सार्थक आपका काव्य पाठ उषा, बहुत बढ़िया। जैसे कहते हैं ना, पुट योर बेस्ट फॉरवर्ड, पुट योर बेस्ट कम समय से तो अपने चमक के गालों को दिखाया जाए, क्यों पाँव के छालों को दिखाया जाए। बहुत खूबसूरत आपका काव्य पाठ, बहुत अच्छा रहा। तो मेरा शेर है कि परेशान करके वो अब पूछते हैं, परेशान करके वो अब पूछते हैं, उदासी का मेरी सबब पूछते हैं, परेशान करके वो अब पूछते हैं, उदासी का मेरी सबब पूछते हैं, और छुपा करके अपने सभी राज मुझसे मेरे दिल की बातें गजब पूछते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। एक वाह वाह। दिनेश कुमार शर्मा जी अगर हमारे साथ हैं तो कुछ वचन अपने, कुछ शब्द अपने हमारे साथ रखें। अब माइक को अनम्यूट करके। बहुत बहुत और बहुत सुंदर स्वागत है सर। कार्यक्रम आपका चल रहा है। मैं यात्रा पथ पर गतिमान हूँ, आगरा से लौट रहा हूँ, लेकिन जो हमारे मनीषी विद्वानों ने कहा है कि काव्य शास्त्र विनोदे नहीं कालो गच्छति धीमता, उसी का अनुपालन करते हुए आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक छोटा सा मुक्तक हमारे देश की जो वर्तमान स्थिति, सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज, क्योंकि ऑलरेडी वॉइस डिस्टर्ब है। सभी लोग। भ्रष्टाचारियों के हाथ भ्रष्टाचार में है डूबे, के हाथ भ्रष्टाचार में है, उन्हीं के मुंह को लगा हुआ हराम है,
ईमानदार को न मिले रोटी भर पेट आज, सत्यता को दिया क्या नया ही अंजाम है, सत्यता को दिया क्या नया ही अंजाम है। लाओ को टाले करें लेकिन डकार कभी, उसी पे बखान करो तो लगी लगाम है। इन्हीं पूजा करें, इन्हीं की पूजा करें आज अधिकारी लोग, ऐसे सज्जनों को पेश मेरा भी प्रणाम है, ऐसे सज्जनों को पेश मेरा भी सलाम है। धन्यवाद। दुर्गेश जी की चाय गरमा गरम आ चुकी है। बहुत 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 पूनम जी आगे कार्यक्रम बढ़ाइए। और सीधे सीधे मैं अपनी बड़ी बहन वंदना दीदी को आवाज देता हूं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, कि बेटियां शीतल हवाएं हैं। मेरे गुरु जी की क्या शानदार पंक्तियां हैं, कितनी पावन पंक्तियां हैं कि बेटियां शीतल हवाएं हैं जो पिता के घर बहुत दिन तक नहीं रहती, ये तरल जलती पड़ाते हैं, लाख की उंगली कनाते हैं, है पिता का घर हृदय जैसा, ये हृदय की स्वच्छ बातें हैं। बेटियां पावन ऋचाएं हैं, बेटियां शीतल हवाएं हैं। मैं वंदना दीदी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो अपना काव्य पाठ पढ़ें, हमेशा की तरह शानदार काव्य पाठ करती हैं। स्वागत है आपका। शुक्रिया वंदना दुर्गेश। दीदी, स्वागत है दीदी। शुक्रिया सभी का, सभी को नमस्कार। अपना स्वागत है वंदना। हाँ, शुक्रिया पूनम जी और दुर्गेश, मेरे छोटा भाई, इतने स्नेह के साथ मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी मेरे सभी अग्रज हैं, आदेश जी, पुखराज जी, और भी मैं देख नहीं पा रही हूँ, जो सभी को मैं नमन करती हूँ। और आज हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मैं एक मुक्तक देती हूँ उन शहीदों के नाम। स्वागत है। शहीदों को नमन मेरा है, वीरों को नमन मेरा, शहीदों को नमन मेरा है, वीरों को नमन मेरा, अमन का दे रहा संदेश जो ऐसा वतन मेरा, जो झूले फांसियों पे हंस के अंग चोला बसंती ले, जो झूले फांसियों पे हंस के अंग चोला बसंती ले, उन्हीं के गीत गाऊं आज ये करता है मन मेरा, उन्हीं के गीत गाऊं आज ये करता है मन मेरा। और कुछ दोहे मेरा मन है कि मैं अपने देश के नाम और शहीदों के नाम कुछ प्रस्तुत करूं। स्वागत है। शुक्रिया। मिटे पीर हर व्यक्ति की, मिटे पीर हर व्यक्ति की, रहे हृदय में हर्ष, सदा कल्पना में रहे ऐसा भारतवर्ष, ऐसा भारतवर्ष। देश बचाने के लिए, देश बचाने के लिए जो दे देते प्राण, देश बचाने के लिए जो दे देते प्राण, उन वीरों का उम्र भर मानो तुम एहसान, मानो तुम एहसान। और अगला दोहा दे रही हूँ भारत माँ के नाम। भारत माँ के ही लिए, भारत माँ के ही लिए करें जान कुर्बान, मानचित्र पर विश्व के
उभरे हिंदुस्तान, उभरे हिंदुस्तान। शुक्रिया पूनम जी। और कहती हूँ, जननी को मत भूलिए, जननी को मत भूलिए, जननी है भगवान, जननी चारों धाम है, इतना लो बस जान, इतना लो बस जान। शानदार। और एक दोहा देती हूँ। अखिल विश्व में हो रहा, वो अखिल विश्व में हो रहा, भारत का सम्मान, अखिल विश्व में हो रहा, भारत का सम्मान। मीरा तुलसी हुए जहां, हम उनकी संतान, हम उनकी संतान। और 2-3 दोहे जल्दी जल्दी देती हूँ, मेरा समय शायद ज्यादा हो रहा है। जीवन के इस ग्रंथ को, जीवन के इस ग्रंथ को क्या पढ़ना आसान। प्रश्न पूछती हूँ, जीवन के इस ग्रंथ को क्या पढ़ना आसान, जिसके हर अध्याय में आंसू ओ मुस्कान, आंसू ओ मुस्कान। सच्चे रिश्ते हैं यहाँ, सच्चे रिश्ते हैं यहाँ, झूठा है ये ज्ञान, सच्चे रिश्ते हैं यहाँ, झूठा है ये ज्ञान। अपने ही हमको मिले ताने तीर कमान, ताने तीर कमान। सुख दुख का ब्यौरा यहीं, सुख दुख का ब्यौरा यहीं, यहीं लिखी तकदीर, सुख दुख का ब्यौरा यहीं, यहीं लिखी तकदीर। मिटा कौन पाया यहाँ, हाथों लिखी लकीर, हाथों खिंची लकीर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया, बहुत सुंदर दोहे। शुक्रिया, शुक्रिया। आसान। वंदे मातरम। बिल्कुल, जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। वंदना दीदी शानदार। इतने सुंदर दोहे पढ़ने के लिए वंदना दीदी का बहुत बहुत आभार।